हेलो गाइस, मैं हूं शुभम और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट क्यूब। ठीक है, वीडियो को एकदम अंत तक देखना, बहुत ध्यान से देखना। सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कंक्रीट आपका पास कब होता है और फेल कब होता है। ठीक है, आपको अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एज पर IS कोड जो हमारा 456/2000 है, अमेंडमेंट नंबर 4, यानी इसको चौथी बार जब अपडेट किया गया तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कुछ बदलाव हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो अभी करंट टाइम में फॉलो हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारा जो IS कोड है IS 456/2000, इसमें 15.3 नंबर जो क्लॉज है उसमें बताया गया है कि 3 स्पेसिमेन को मिला करके ही आपका एक सैंपल बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैलिडिटी ऑफ टेस्ट सैंपल, ये क्या होता है? तो बेसिकली एज पर IS कोड हमारा 456 क्लॉज नंबर 15.4, पेज नंबर 29। तो इसके अकॉर्डिंग बेसिकली क्या बोला गया है कि फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि टेस्ट रिजल्ट ऑफ सैंपल शैल बी एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेन, यानी 3 क्यूब के एवरेज का जो स्ट्रेंथ आएगी बेसिकली उसी को हम कंसीडर करेंगे सैंपल का जो स्ट्रेंथ है। ठीक है, उसके तौर पे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारा दिया गया है कि देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ एवरेज इफ मोर द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल आर इनवैलिड। कहने का मतलब सिंपल सा समझो कि आपने जैसे 3 क्यूब को फोड़ा, ठीक है, और उसको डिवाइड करके उसका एवरेज स्ट्रेंथ निकाली। ठीक है, तो वो जितनी भी स्ट्रेंथ आई आपकी, वो उसमें जो वेरिएशन इंडिविजुअल क्यूब का वेरिएशन 15% से प्लस या माइनस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला कैसे वेरिएशन निकालोगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। परसेंटेज वेरिएशन इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमन, यानी एक क्यूब का स्ट्रेंथ, ठीक है, माइनस उसका एवरेज कितना आया है बटे एवरेज इंटू 100 करोगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस जो 15% वाला हमारा क्राइटेरिया है उसको क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे। सैंपल मान लो हमने M25 का एक क्यूब लिया। ठीक है, हमारे पास 3 क्यूब हैं। ठीक है, यानी एक सैंपल है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पहले पहले क्यूब का स्ट्रेंथ इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है, तीनों का एवरेज निकाला, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पहला क्यूब हम चेक करेंगे कि हमारा पास हो रहा है कि नहीं, मतलब हमारे जो 15% का वेरिएशन है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जो पहला क्यूब है उसकी स्ट्रेंथ लिखेंगे माइनस उसका एवरेज कितना है, मतलब पहले क्यूब की स्ट्रेंथ माइनस उसका एवरेज जितना है उसको उससे माइनस करेंगे, डिवाइड बाई यही करेंगे, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, इंटू 100 करेंगे। तो इसका देखिए इसका आंसर आएगा प्लस में 4.2%। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा 26 को लेकर के 26 माइनस 27.83, ये हमारा एवरेज स्ट्रेंथ है, ये हमारा इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है दूसरे क्यूब का। ठीक है, सेकंड स्पेसमेन का, तो इसका देखिए माइनस में इतना आया है। इसी तरह थर्ड का आ गया है। तो तीनों आप देखोगे ये 15% से प्लस माइनस 15% से अंदर है। ठीक है, ऑल वैल्यू अंडर अंडर +-15%, पास। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया हो गया इंडिविजुअली। ये पहले सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। अब इसके अलावा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कुछ और भी चीजें हैं इसके रिलेटेड, वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमारा जो ओल्ड IS कोड था उसमें अलग चीज थी। ठीक है, उसको हमें नहीं फॉलो करना है, डोंट यूज। ठीक है, न्यू IS कोड जो हमारा आया है अमेंडमेंट नंबर 4 वाला, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में भी की थी आपसे, तो उसको हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो नया वाला है उस मतलब कुछ क्राइटेरिया है। अगर नंबर ऑफ सैंपल आपके पास 1 है, ठीक है, तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। 2 या 3 है तो उसके लिए अलग है, और 4 या उससे ज्यादा है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। तो आइए एक एक करके सारी चीजें समझ लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप सबको बता दूं, जो हमारी क्यूब की फ्रीक्वेंसी है, बेसिकली कितने क्यूब भरने होते हैं, उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है IS जो 456 है हमारा, उसमें 15.2 में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लॉज नंबर है। उसमें आपको इस तरह का एक टेबल देखने को मिल जाएगा कि 1 से 5 MQ तक अगर कंक्रीट आपकी साइड पे होती है तो आपको एक सैंपल भरना होता है। एक सैंपल का मतलब हुआ 3 क्यूब। ठीक है, और फिर उसके बाद 6 से 15 MQ के लिए 2, और 16 से 30 के लिए 3, और 31 से 50 के लिए 4, और 51 से ऊपर अगर MQ कंक्रीट होती है तो आपको 4 सैंपल तो भरने हैं। इसके अलावा हर 50 MQ के लिए, हर अगले 50 MQ के लिए एक सैंपल अलग से भरना है। ठीक है, एक चीज और आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपका एक डाउट हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपने आधा MQ किया, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 5 MQ तक है। ठीक है, तो अगर आपने मान लीजिए पूरे दिन में आधे MQ क्यूब मतलब कंक्रीट की, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप कंक्रीट का मतलब वो नहीं भरोगे, एक सेट नहीं भरोगे, तो आप कम से कम एक सेट तो भरोगे ही। ठीक है, अब एक चीज और आपको याद बता दूं कि एक सेट का मतलब ये 28 डेज का क्यूब की बात हो रही है। IS कोड हमेशा 28 डेज को ही करेक्ट मानता है, 7 डेज और ये आपके 14 दिन के जो क्यूब होते हैं इन सबको कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप जैसे मान रहे हो एक सैंपल की बात, अगर आप 7 डेज के लिए भी टेस्ट करते हो तो आप इसे 2 सैंपल बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके यहाँ साइड पे 7 डेज और 28 डेज होता है तो 2 सैंपल। ठीक है, अगर आपके यहाँ 7 डेज का भी टेस्ट होता है और 14 डेज के लिए भी टेस्ट होता है और 28 डेज के लिए, यहाँ पे आपको 3 सैंपल बनाने होंगे एक ही बार अगर कंक्रीट होगी तो। होप आप लोग समझ रहे होगे ये चीजें। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपके अगर दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका मान लीजिए 5.5 MQ आपकी कंक्रीट हुई हो, तो आप यहाँ देखो लिखा 1 से 5 तक दिया है,
ठीक है, तो एक सैंपल हो गया। यहाँ 6 से 15 दिया है, 5.5 आएगा तब क्या करेंगे हम? तो इस क्राइटेरिया में हमको बेसिकली हमको 2 सैंपल भरना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से अबव जा रहा है। भले ही इस कोड में नहीं ये चीज़ क्लियरली लिखी है, लेकिन हमें ये अंडरस्टूड है कि अगर हम 5 को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें बेसिकली अगला वाला ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, सेफर साइड लेकर के। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब जो मेन क्राइटेरिया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि हमारे पास जो बेसिकली सैंपल 1 के लिए अलग क्राइटेरिया है, सैंपल 2 और 3 के लिए अलग है, और सैंपल 4 एंड अबव के लिए अलग है, ठीक है। तो आइए इसको समझ लेते हैं क्या है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सैंपल 1 है, यानी अगर आपके पास एक सैंपल है, एक सैंपल का मतलब हुआ ये एक सैंपल का मैंने बॉक्स बना दिया, इसके अंदर 3 क्यूब आएंगे, ठीक है। तो तीनों क्यूब का बेसिकली जो स्ट्रेंथ आएगी वो हमारी FCK+4 होना चाहिए। FCK का मतलब होता है क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए M20 का कंक्रीट है आपका, उसका 20 आनी चाहिए, FCK मतलब 28 डेज की स्ट्रेंथ और +4, ठीक है, यानी उसका 28 डेज में स्ट्रेंथ इतनी आनी चाहिए, ठीक है, क्यूब की एवरेज स्ट्रेंथ 3 क्यूब की। समझ गए आप लोग? एक सैंपल में 3 क्यूब होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का जो एवरेज आए वो हमारा 24 से ज़्यादा आना चाहिए 28 दिन पे, अदरवाइज वो फेल है। ऐसा नहीं है कि आप M20 है तो 20 आएगा तब पास माना जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम 24 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह 25 है तो आपको 29 लाना पड़ेगा, M30 है तो आपको 34 लाना पड़ेगा, M35 है तो उसके लिए आपको 39 लाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये FCK+4 वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइज यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं मान लूँ हमारे पास M30 का एक कॉन्क्रीट ग्रेड है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे 3 क्यूब हैं, यानी एक सैंपल है पूरा, ठीक है। उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनका हमने एवरेज लिया तो ये हमारा 32.5 आ गया, ओके। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे 32.5 आया है, ठीक है। तो अगर बट हमारा मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ जो होना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड बी FCK+4, यानी M30 हमने लिया है तो M30 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यानी 30+4 यानी 34 आना चाहिए। हमारा कितना आया, 32.5 आया है, ठीक है। 30+4 यानी 34 आना चाहिए, हेंस अबव सैंपल इज फेल्ड, क्योंकि 32.5 आ रहा है भाई। भले ही M30 है, 30 से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन फेल इस वजह से है क्योंकि हमारा सिंगल सैंपल है और हमारे FCK+4 वाली क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले अगर हमारे पास सैंपल 2 है, ठीक है, या 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग बेसिकली एज पर टेबल नंबर जो 11 है हमारा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नोट नंबर 2 में दिखाया गया है कि अगर हमारे पास बेसिकली नोट नंबर 2 में अमेंडमेंट नंबर 4 वाला जो हमारा IS कोड है उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 क्राइटेरिया हैं, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट और एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट का मतलब यह है, जैसे मान लो आपके पास 2 सैंपल है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक सैंपल, ये हमारा एक सैंपल, ओके। इसके अलावा यहाँ पे हमारे 3 सैंपल हैं, ठीक है। तो 2 या 3 के लिए बेसिकली ये क्राइटेरिया दिया है हमारे कोड में। हम एग्जांपल समझ लेते हैं। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट हमारा जो है FCK-2 के बराबर हो या उससे अबव होना चाहिए, ठीक है। बाकी एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल, ये दूसरा भी हम क्राइटेरिया इसमें लगवाएंगे जब पहला फॉलो हो जाएगा तब, ठीक है। पहला फॉलो हो गया उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया हम लगाएंगे, ठीक है, तब जा करके जब दोनों फॉलो होंगे तभी हमारा सैंपल पास माना जाएगा, ओके। तो इस चीज़ को समझ लीजिए आप, मैं आपको क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग फॉर एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास 2 हैं, ठीक है। 2 मतलब ये हमारा सैंपल हुआ, ये हमारा सैंपल हुआ, ठीक है। तो हमने इन तीनों का क्यूब का स्ट्रेंथ का एवरेज लिया तो 28 आ गया, ठीक है। इन तीनों का क्यूब का एवरेज लिया तो 34 आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसको इंडिविजुअली चेक करते हैं, हमारा ग्रेड M30 है, ठीक है, और इसको हम इंडिविजुअली चेक करते हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअली हमको बोलता है कि FCK-2, FCK मतलब 30, यानी M30 की कॉन्क्रीट है तो M30 हम यहाँ रखेंगे और -2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 28, ठीक है। 30 - 2 मतलब 28, तो यानी मिनिमम हमारा कितना आना चाहिए, 28। तो 28 आ रहा है तो ये पास है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा वाला देखो तो ये तो ऑलरेडी 28 से ज़्यादा है तो ये भी पास है, इंडिविजुअली दोनों पास है। यहाँ पे हमारा पहला क्राइटेरिया हमारा फॉलो हो गया, पहले क्राइटेरिया में हमारे दोनों पास हैं, ठीक है। अब अगर हम दूसरा क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, देखिए एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल्स, अगर दूसरा क्राइटेरिया हम यहाँ पे फॉलो करेंगे तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली हम इन दोनों का एवरेज लेंगे। इसमें बोला एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल्स, ये भी सैंपल है, ये भी सैंपल है, और दोनों का जो सैंपल का एवरेज आना चाहिए वो FCK+4 आना चाहिए। FCK मतलब 30 + 4 मतलब 4, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब FCK+4 मतलब 30 + 4 यानी 34 आना चाहिए मिनिमम आपका 28 डेज में। तो अब जब हमने इन दोनों का एवरेज निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 32 आया। अब जब हमारा दूसरा हमने क्राइटेरिया लगाया तो हमारा दूसरे में 32 आ रहा है, जबकि ये 34 आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ये दोनों सैंपल हमारा फेल हो गया।
सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पहले इंडिविजुअली आप चेक किए तो आपने पास कर दिया इसको। बाकी अगर आप बस, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप खाली इंडिविजुअली चेक करके आप पास बता दो किसी को। ठीक है, आप उसे एवरेज भी चेक करके ही बताओगे कि क्लियरली कि वो पास है कि नहीं है। इसको समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल समझिए, हमारे पास 3 सैंपल हैं। ठीक है, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3। ठीक है, हर सैंपल में 3-3 क्यूब होते हैं। ठीक है, क्यूब का मैंने नामकरण कर दिया है। ठीक है, इसमें मैंने, हम मान लीजिए इन तीनों क्यूब का जो एवरेज आया हमारा वो P आया। ठीक है, इन तीनों क्यूब का एवरेज हमारा Q आया, इन तीनों क्यूब का एवरेज हमारा R आया, PQR। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली बोले इंडिविजुअली अगर हम इसको चेक करेंगे तो हमको, आपको पता है हमारे पास 3 सैंपल हैं। ठीक है, हम 2 का तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया। अगर 3 है, ठीक है, 3 का क्या मतलब हुआ, 3 है तो यहाँ पे हमारा P की वैल्यू जो है, अगर अकेले इसको हम चेक करें तो FCK-2। ठीक है, यानी अगर M30 है तो ये आपका 28 से मिनिमम आना ही चाहिए, 28। ओके, इसी तरह Q है तो ये भी हमारा 28 आना चाहिए मिनिमम। M30 का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये भी मान लीजिए 28 आना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। इंडिविजुअली आप चेक करो तब ये इंडिविजुअली पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम दूसरा क्राइटेरिया लगाएंगे, दूसरे क्राइटेरिया में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो एवरेज आया है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया, इन सब का भी एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का एवरेज लिया, 3 से डिवाइड किया, ये हमारा आना चाहिए FCK+4। ठीक है, एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल्स इसको बोलते हैं। जो दूसरा क्राइटेरिया है, जब इसमें पास होगा सैंपल आपका, तब जाके वो पास माना जाएगा, अगर आपके पास सैंपल 2 है या 3 है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल भी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेड आपका M30 है। ठीक है, यानी FCK की वैल्यू आपकी M30 है, मतलब 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसको मेगा पास्कल भी बोला जाता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए पहले सैंपल की ये आई रीडिंग, ये पहला सैंपल है ना, इसका एवरेज ये आया, इसका एवरेज ये आया 34। ठीक है, इसका एवरेज ये 38 आया, तो 28, 34, 38। इन तीनों का बेसिकली हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्राइटेरिया में चेक करेंगे। इंडिविजुअल हमारा क्या बोलता है, ये FCK-2 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तो ये 30-2 यानी 28 आना चाहिए। तो 28 यहाँ पे देखो, ये पास है, ये पास है और ये भी पास है, समझ गए। लेकिन सेकंड क्राइटेरिया जैसे हमने लगाया तो ये हमारा FCK+4 आना चाहिए। इनका एवरेज भी जो हम निकाल रहे हैं वो भी हमारा 34 आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है जो हमारा FCK4 वाली जो क्राइटेरिया है ये भी फॉलो कर गया ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये हमारा ये वाला सैंपल जो है हमारा, तीनों बेसिकली तीनों सैंपल हमारे पास है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो क्राइटेरिया उसको भी फॉलो कर रहे हैं और जो सेकंड क्राइटेरिया हमारा है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। ओके, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। हमारा 2 या 3 नंबर सैंपल है तो यानी 30 MQ तक, 6 से 30 MQ तक के लिए ये हमारा क्राइटेरिया है जो हमने आपको बता दिया। ओके, सो गाइज यहाँ पे जो हमारा अगला क्राइटेरिया है, यानी अगर नंबर ऑफ सैंपल आपके पास 4 या 4 से ज़्यादा है तो उस टाइम में बेसिकली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा आइए जानते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने एक सैंपल हो तो जान लिया, 2 या 3 हो तो जान लिया। अगर इससे ज़्यादा है, यानी 3-4 हो या 4 से ज़्यादा हो, तो हम बेसिकली उसके लिए क्या होगा, अगर मतलब इस केस में तो आपको पता है कि आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी 30 से 50 MQ होगी तो आपका 4 सैंपल होगा, या उससे ज़्यादा होगा तो आपका फिर एक सैंपल बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 5 सैंपल हो जाएगा, 50 से 100 तक 5 सैंपल, फिर 100 से 150 तक आपका फिर एक सैंपल बढ़ जाएगा, यानी 6 सैंपल हो जाएंगे। तो इसी तरह से जैसा मैंने आपको फ्रीक्वेंसी में दिखाया, फ्रीक्वेंसी वाले चार्ट में, उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसके पासिंग क्राइटेरिया के लिए बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंट हैं। ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट का और ये मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा इजीली समझ में नहीं आ सकता है, हो सकता है कुछ लोगों को, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हमारा, जैसा कि हमने आपको पॉइंट नंबर 2 में बताया था, मतलब जब हमारे पास 2 या 3 सैंपल हों, ठीक है, तो उसमें जो क्राइटेरिया था इंडिविजुअल टेस्ट वाला, इसमें भी है वो चीज़। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, FCK-2 था वहाँ पे, यहाँ पे -3 है। ठीक है, यानी आप इंडिविजुअल किसी सैंपल को चेक करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ आप इससे डिसाइड करोगे कि वो पास है कि फेल है। ठीक है, इंडिविजुअल। ओके, और अगर ठीक है, अगर उससे पास हो जाता है उसके बाद हम इसमें जाएंगे अगले वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, फिर आप समझ पाओगे। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट एक चीज लिखा हुआ है, मीन मतलब एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव। अब यहाँ पे आगे आप सैंपल मान लो, सैंपल लिखा हुआ है, ठीक है, वो लिखना भूल गया। ओके, तो ये सैंपल मान लो। ओके, तो ये सैंपल है और ये जो है आपका मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव सैंपल्स, वो जो बेसिकली होना चाहिए आपका, वो बेसिकली FCK प्लस 0.825 इंटू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी ये पूरा सम है उसके बराबर हो या उससे अधिक हो, या फिर आपका FCK+3 हो।
ठीक है, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही कंसिडर किया जाएगा। अभी आई होप ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, पहले ये समझ लो आपको कि ये मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है। जैसे हमारे पास ये देख सकते हो 10 सैंपल हैं, ठीक है, S1 से लेकर के S10 तक। ठीक है, तो जब भी हम इनका बेसिकली नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव का क्राइटेरिया, पहले तो हम ये इंडिविजुअली चेक करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो M30 हमारी पास कॉन्क्रीट है, ठीक है, तो इंडिविजुअली हमने चेक किया M30 की, यहाँ पे M30 लिखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, तो ये 30 - 3 मतलब 27 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंडिविजुअली अगर इस क्यूब का स्ट्रेंथ 27 आ गया, तीनों का एवरेज मिला करके अगर 27 आ गया, तो इसका मतलब है ये हमारा सैंपल पास है। ठीक है, फिर इसी तरह इसका 28 आ गया तब भी पास है, क्योंकि मिनिमम आपको 27 लाना ही पड़ेगा M30 के केस में। ठीक है, तो इस तरह से इंडिविजुअली तो पास हो गया, लेकिन फिर से हम जब दूसरा क्राइटेरिया अपनाएंगे, दूसरा क्राइटेरिया अपनाने के लिए हमें बेसिकली स्टार्टिंग के जो 4 सैंपल होंगे, ठीक है, एक क्रमशः लेंगे, मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब हुआ क्रमशः। ठीक है, तो ये बेसिकली हम क्रम से लेंगे। तो जैसे ये स्टार्टिंग के 4 हमने सैंपल लिए, उनको फोड़ा, ठीक है, अब उनका जो एवरेज आया S1 S2 S3 S4, ठीक है, S1 एवरेज 1 है, इसका एवरेज है, S2 इसका एवरेज है, S3 इसका, S4 मान लेते हैं कि ये एवरेज है S1। इन चारों का जब एवरेज लेकर के 4 से डिवाइड करेंगे, तो मान लो जो उसकी वैल्यू आई S आई, ठीक है, S1 S2 S3 S4 की जो वैल्यू आई S आई। ठीक है, अब इसको बेसिकली हम कंपेयर करेंगे यहां से, ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है। अब इस फॉर्मूले में भी देखिए, पहला वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है कुछ। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मैं पहले ये आपको बता देता हूं। सो दोस्तों, हमारे जो IS कोड है, ठीक है, IS कोड बनाने वालों ने बेसिकली क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक हमें स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड किया अलग अलग ग्रेड के लिए। ठीक है, ये हमारा जो पुराना IS कोड था उसमें उन्होंने M50 तक का प्रोवाइड किया था, लेकिन इसमें M60 एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रो की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन को रो बोलते हैं इसको। जैसे हमारे पास ये ग्रेड है, ये ग्रेड है, ये ग्रेड है, तो हमको इस ग्रेड के लिए ये इस्तेमाल, 20-25 के लिए ये, और 30 से लेकर 60 तक के लिए 5 इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हमको इस्तेमाल करना है बेसिकली इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना, इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तब आप समझ पाओगे इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया S1 S2 S3 S4 और डिवाइड बाई 4 किया। ये जो S वैल्यू है ये कंपेयर करेंगे हम इससे। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास हमने इंडिविजुअली तो चेक कर लिया, अब ये हमारा जो है इंडिविजुअली चेक कर लिया। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूं कि कैसे होगा ये। अब फिर से वही एग्जांपल मान लो। ठीक है, तो यहां पे आपको मैंने बताया कि FCK प्लस 0.825 और इंटू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रो, या फिर आपका FCK प्लस 3 हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, अगर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारी कॉन्क्रीट M30 थी, ठीक है, तो M30 में जब ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए यहाँ पे FC की जगह 30 रखा, यहाँ पे ये वैल्यू रखी, स्टैंडर्ड डेविएशन M30 के लिए बेसिकली हमारा क्या था, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 5 था। देखिए M30 के लिए 5 था रो की वैल्यू। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे रो की वैल्यू रखी है। ठीक है, रो की वैल्यू ये है हमारा 5। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट किया हमारा 34.125 आया। ठीक है, यानी 34 के अप्रॉक्स में आ गया। ठीक है, और ठीक है, अब ये चीज हो गई हमारी। इसके अलावा हम यहाँ पे इसमें भी हम इसका जो दूसरा क्राइटेरिया है FCK प्लस 3 यानी M30 के लिए अब हम दूसरा क्राइटेरिया भी रख करके चेक करेंगे। तो FCK प्लस 3 लिखा है, यानी 30 प्लस 3 लिखा है, यानी हमारा 33 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो अब मैक्सिमम क्या है, तो ये 34 है, यानी FCK वाला हमारा ये वाला फॉर्मूला वाला हमारा ये ज्यादा है, तो हम इसको मान के चलेंगे। तो अब हम बेसिकली ये जो हमारी S की वैल्यू आई है, S की वैल्यू मतलब इसका जो भी स्ट्रेंथ आई, चारों को मिला करके जो भी स्ट्रेंथ आई, S की वैल्यू कुछ आई। ठीक है, अगर वो हमारी अभी हमारे, क्योंकि हमारी ये कॉन्क्रीट हमारी M30 की मान लेते हैं अगर हम, ठीक है, तो हमारी जो S की वैल्यू है वो हमारी ये होनी चाहिए। ठीक है, 34 होनी चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब एक चीज आप लोग समझ गए होंगे कि कंसेक्यूटिव का मतलब हुआ एक तो एक लाइन से हो और ओवरलैप ना हो। कहने का मतलब ओवरलैप का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो 1 से 4 तक हमने सैंपल कंसीडर किया, तो ऐसा नहीं है कि अगला कंसेक्यूटिव के लिए हम S4 S5 S6 और S7 लेंगे, मतलब ये चारों ऐसा नहीं लेंगे, हमेशा स्टार्टिंग के 4 लिए फिर आगे के 4 लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से बेसिकली उनका जो S वैल्यू आएगी और उसको कंपेयर करेंगे हम ये हमारे इस फॉर्मूले से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज और देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 4 कंसेक्यूटिव तो हैं, ठीक है, इंडिविजुअली आपने इनको चेक कर लिया इससे, ठीक है, और दूसरा आपने 4 कंसेक्यूटिव वाला जो क्राइटेरिया है उससे भी आपने चेक कर लिया फॉर्मूला लगा करके ग्रेड के अकॉर्डिंग कि कितना आना चाहिए ग्रेड के अकॉर्डिंग, वो आपने चेक कर लिया। ओके, तो अब अगर मान लीजिए आपने कंसेक्यूटिव के हिसाब से तो चेक कर लिया, तो आपने दोनों क्राइटेरिया फॉलो किए, लेकिन अब आपके पास ये जो 2 सैंपल है इनका तो जोड़ा 4 वाला बन नहीं रहा है, ये अकेले अकेले दोनों बच गए। इसके केस में बेसिकली हम क्या कंसीडर करेंगे, इसमें इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो है आपकी वो कंसीडर होगी। कहने का मतलब ये है
कि ये जो है आपका ये वाला इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट के लिए हमारा एफ सी के -3 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। कहने का मतलब है इन चारों के लिए तो हम बेसिकली इस तरह चेक करेंगे, एस की वैल्यू हम कंपेयर करके चेक करेंगे इस फॉर्मूले से। लेकिन हमारे जो बाकी के दो वैल्यू है, मतलब बाकी के जो दो सैंपल है लास्ट वाले, जिनका बेसिकली 4 वाला कंजिक्यूटिव वाला मतलब वो पेयर नहीं बन रहा है, तो हम बेसिकली उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए हम बेसिकली इंडिविजुअल रूल फॉलो करेंगे। यानी M30 का अगर ये हमारा कॉन्क्रीट है तो इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 27। ठीक है, 27 के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो पास है, अदरवाइज ये फेल है। और ये फेल होने का मतलब पूरा फेल हो गया। समझ गए आप? इस तरह से आप इसको भी चेक करोगे। कहने का मतलब आप समझ गए, एफ सी के -3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो भी काफ़ी आपको पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।